जीवन में जिस प्रकार हमारे साथ माता पिता का होना बहुत जरूरी होता है देवियों और सज्जनों, इसी प्रकार हमारे जीवन में सद्गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु अनेक मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान गुरु होते हैं। ज्ञान गुरु तो माता भी होती है, लेकिन सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो फिर दूसरे गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप कितना भी वेद पुराण पढ़ कर ज्ञाता बन जाइए, ब्रह्मादि जैसे ज्ञाता बन जाइए, लेकिन फिर भी अगर जब तक सद्गुरु नहीं मिले हैं तब तक तुम्हारा ज्ञान कच्चा ही रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। कच्चे और पक्के में अंतर है। मैंने अभी कुछ समय पहले समझाया था कि कच्चे घड़े में और पक्के घड़े में अंतर है। मैंने तो बहुत ही पढ़ के ग्रंथों का अध्ययन कर करके मैंने टीवी सीरियल के माध्यम से बहुत ज्ञान अर्जन किया है और मैं स्वयं ज्ञानी हो गया हूँ। मेरी सोच में मटका तो बना लिया उसने, मतलब ज्ञान अर्जन तो कर लिया, लेकिन उसका मटका कच्चा है, मतलब ज्ञान कच्चा है। और जिसका सद्गुरु हो गया होता है उसका घड़ा पक्का हो गया होता है। अब कच्चे घड़े में भी पानी डालिए और पक्के घड़े में भी पानी डालिए, जो सद्गुरु स्वरूप जो घड़ा है वो नहीं पिघलेगा, नहीं फूटेगा नहीं। और जो केवल ज्ञान अर्जन किया है पढ़ कर, मतलब वो कच्चा घड़ा, उसमें पानी डालिए वो फूट जाएगा। इसलिए जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक कच्ची सीख होती है देवियों। इसलिए गुरु का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है और अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है। और सद्गुरु भक्ति मार्ग का पहला चरण क्या है और अंतिम चरण क्या है? तो प्रथम चरण होता है सत्संग। संतों ने भी कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर गति मम कथा प्रसंगा। प्रथम चरण है सत्संग। ये जो सत्संग ही तो हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारा मेला लगा हुआ था, लेकिन जो जहां से आया था वहां चला गया। लेकिन यहाँ जो गिनी चुनी आत्माएं बैठी हैं वो कहां से आई है? सीधे स्वर्ग से आई हुई है। और हम जहां से आए हैं और जहां बैठे हैं ये भी स्वर्ग है। मानवता जी के तट में धर्म आत्माएं ही बैठी हैं और वो चाह रही है कि हम को जो पाना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। जब तक नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, हम तो समझ गए थे। इसलिए हमने कहा कि इनको कौन सी भूख लगी है, और जब तक वो भोजन नहीं मिलेगा तो ये आत्माएं जाने वाली नहीं है अपने अपने घर। इसीलिए थोड़ा सत्संग छेड़ना ही पड़ा देवियों। तो प्रथम चरण यही सत्संग हो रहा है। जहाँ परमात्मा होते हैं वही सत्संग होता है। और वे परमात्मा स्वयं संतों के श्रृंगार विंद पर विराजमान होकर के ज्ञान गंगा की धारा प्रवाह करते हैं वे स्वयं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। संतों का सत्संग करके ज्ञान अर्जन कर लेना, फिर उसी ज्ञान गंगा की धारा प्रवाह करना, जैसे अभी हो रहा है। तो भक्ति मार्ग के अंतिम चरण को जो पार कर लेता है वह स्वयं सिद्ध और शिव तुल्य हो जाता है। उसे आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं, जिसने भक्ति मार्ग के अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण को पार कर चुका हो। और आपके सामने भक्ति मार्ग के अंतिम चरण को पार की हुई महान विभूति यहाँ विराजमान है। मैं परिचय कराऊंगी अभी। भक्ति मार्ग का अंतिम चरण होता है समाधि। और समाधि क्या होती है? समाधि देवताओं को भी दुर्लभ रही है, तो मनुष्य के लिए तो बहुत कठिन बात है। देवताओं ने भी समाधि किसकी लगी थी? लागी समाधि अखंड अपारा। किसकी अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि किसकी लगी थी देवताओं में? केवल भगवान शिव की समाधि थी।
देवताओं ने। और वही समाधि इस कलयुग के कलिकाल में अभी भी ऐसे दिव्य महापुरुष बैठे हुए हैं जो कपड़ा लगा के बाबा नहीं बनते। भगवान शिव की अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि रखी थी और इस कलयुग के कलिकाल में भी वैसे संत महापुरुष हैं जो अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि में 6 महीने, 13 महीने, 11 महीने, 5 दिवसीय, 3 महीने, 13 दिन ऐसी समाधि लिए हुए संत विराजमान है। और वो समाधि इस कलयुग के कलिकाल में संत महापुरुष स्वयं के लिए नहीं लगाते हैं, वो अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। जब अपना उनके शिष्य, उनके भक्त घोर संकट में जब वो फंस जाते हैं तो उन अपने पुत्रों के लिए, अपने शिष्यों को उस घोर संकट से बाहर निकालने के लिए घोर से घोर तप करते हैं, वो होते हैं सद्गुरु। वरना इतने गुरु हो गए बटोरने के अलावा कुछ नहीं थे। तो सद्गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों से, अपने धर्म पुत्रों से कभी कुछ धन नहीं लेते हैं। उनके जीवन में बल्कि जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके जीवन को और उसके परिवार सहित, समाज सहित सभी के जीवन में दिव्य प्रकाश भर देने की कोशिश करते हैं, वो होते सद्गुरु। तो अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि में लीन हो जाने वाले दिव्य महापुरुष आत्मा आप ही हैं मेरे पूज्य गुरुदेव जी। और इनके लिए देखने मिलती है जीवन में, कई पीढ़ियों गुजर जाती है तब हमें सुनने में मिलता है कि जब हमारे दादा परदादा थे ना तब ऐसी कथा बताया करते थे कि कोई संत भी थे जो धरती में समा जाते थे, 3-3, 6-6 महीने के बाद बाहर निकलते थे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो समाधि भक्ति मार्ग का जो अंतिम चरण है वो पार कर चुके पूज्य गुरुदेव जी आपके सामने बैठे हैं और आपका पूर्ण आशीर्वाद है मेरे जीवन में। जो मैं भक्ति मार्ग के कौन से चरण को पार कर गई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ज्योतिष जगत में भी नॉलेज है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में जो 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, उनकी मैं आराधना भी करते रहती हूँ और माँ भगवती विराजमान है। और उनकी कृपा से मुझसे कोई व्यक्ति अगर प्रश्न कर ले कि माता जी इस बालक के बारे में बताइए, पूरे जीवन लीला में उतार के रखूंगी। मुझे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए, जन्म तारीख अगर समय जिसका नहीं भी है उसका भी मैं सटीक आदेश करती हूँ माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से और पूज्य मेरे माता पिता श्री के आशीर्वाद से। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है।